दिल्ली के स्कूल में बच्चे दिव्यांश की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। इस बीच दिल्ली के 2 स्कूल्स में बच्चों के सेप्टिक टैंक में डूबने से मौत को लेकर आम आदमी पार्टी विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई हो और उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है। तो आम आदमी पार्टी विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत ने ये याचिका दायर की है दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसमें आपसे बस कुछ ही देर बाद सुनवाई होनी है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अंकित गुप्ता का। अंकित, इसके क्या मायने हैं? जी, दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें साफ तौर से कहा गया है कि एक हफ्ते के दौरान 2 स्कूलों में, एक सरकारी स्कूल है, एक एनसीडी का स्कूल था और दूसरा एक बड़ा नामी इंटरनेशनल स्कूल, रैन इंटरनेशनल स्कूल, 2 घटनाएं घटी हैं। और याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर पहली घटना के बाद में ही कड़ी कार्रवाई हो जाती, कड़ा संदेश हो जाता, तो शायद दूसरी घटना ना होती। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि ऐसे नियम बनाए जाए, ऐसे कानून बनाए जाए जिससे कि स्कूलों की जिम्मेदारी तय हो, जो संबंधित लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो और इन मामलों में भी जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अगले जो है कुछ देर में दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। शुक्रिया अंकित गुप्ता आपका। तो स्कूल जो है वो याद कर रहा है दिव्यांश को, मगर दिव्यांश हमारे बीच नहीं है और वो संभवतः लापरवाही के चलते उसकी जान गई, क्योंकि वो सेप्टिक टैंक में बीच गया। और जैसे कि हमने आपको बताया, आम आदमी पार्टी विधायक देवेंद्र सहरावत, कर्नल देवेंद्र सहरावत ने इस संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पिटीशन जो है 27 को जो डेथ हुई थी अंकुर की एमसीडी स्कूल काबासेड़ा में, उसके ऊपर ये पिटीशन फाइल हमने करी थी और आज वो मैटर जो है डिस्कशन के लिए आ रहा है। और ये जो सेकंड केस हुआ है रियान स्कूल में, इस मैटर को भी उसी में क्लब किया है, इकट्ठा ही किया है। और दोनों जो मैटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैजुअल, केयरलेस और यहाँ तक कि हम कहें कि क्रिमिनल जो है डिसरिगार्ड है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और निगलेक्ट है, जिसकी वजह से ये दोनों छोटे छोटे बच्चों का जो है जान गई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं हंसते खेलते दिव्यांश की वो तस्वीरें जब वो जीवित था। ये तस्वीरें दिव्यांश के घर की हैं, जहां वो अपने साथियों के साथ हंस खेल रहा है। दिल्ली के वसंत कुंज के रायन इंटरनेशनल स्कूल में छात्र दिव्यांश की मौत की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं है और उलझी हुई है लगातार। अब से कुछ देर पहले एसडीएम ने स्कूल पहुंचकर मामले से जुड़ी जानकारी ली है। छह साल के दिव्यांश का राजस्थान के दौसा में अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन परिवार दिव्यांश की मौत को हादसे से ज्यादा साजिश करार दे रहा है। 3-4 पंप हाउस है, सब पे लॉक है, तो उस पे भी जाहिर है कि लॉक ही होगा। पंप हाउस के अंदर भी एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसका कि गेट 2x3 का है फिट। उसके अंदर जाने के बाद 2.5 फीट की जो जगह है उसमें खड़े नहीं हो सकते, वहां पे टैंक बना हुआ है और उस 2.5 फीट वही कोने में टैंक का ढक्कन है, ढक्कन 20 केजी के आसपास। बच्चा कैसे उठा लेगा उसको और कैसे गिर जाएगा? पूरा शरीर मैंने देखा, उसका कहीं चोट नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस पानी में था, नीला हो रखा था पूरा। पता नहीं कितने घंटे रहा इसलिए नीला हुआ है। सवाल जायज है और कई हैं। मसलन क्या सिर्फ उसी टैंक का कमरा खुला होना साजिश है या लापरवाही? क्लास से दूर उस कमरे में आखिर दिव्यांश कैसे पहुंचा? क्या उस वक्त दिव्यांश के साथ कोई और भी था? दिव्यांश अगर गलती से टैंक में गिरा तो उसके शरीर पर खरोंच या चोट के निशान क्यों नहीं मिले? अगर हादसा दोपहर 12 बजे के करीब हुआ तो स्कूल ने परिवार को 1.5 घंटे के बाद इसकी जानकारी क्यों दी? लेकिन इस मामले में दिव्यांश का स्कूल अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।
दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के रायन इंटरनेशनल स्कूल का दावा है कि 6 साल का दिव्यांश हाइपर एक्टिव बच्चा था। क्लास टीचर और पूरे स्कूल को पता है कि ये एक स्पेशल किड है और इसको एक स्पेशल अटेंशन एंड इसकी ऐसी आदत है कि क्लास से निकल के भागता है। हालांकि एबीपी न्यूज ने इस बारे में पड़ताल की तो दिव्यांश के पड़ोसी परिवार रायन इंटरनेशनल स्कूल के दावे को खारिज करते दिखे। कोई ऐसी बात नहीं थी, बच्चा सबके साथ मिलकर खेलता था, सबसे दोस्ती करता था, कभी बच्चे को टच तक नहीं करा उसने। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहती थी, कभी उसने ऐसा नहीं किया कि नहीं जी मैं तो या किसी को थप्पड़ मारा हो या कोई एक जना एक आदमी ऐसा बता दे कि मतलब कभी उसने हाथ भी उठाया हो। दिव्यांश की संदिग्ध मौत के बाद दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के रायन इंटरनेशनल स्कूल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस मामले में स्कूल प्रशासन के खिलाफ धारा 304(a) के तहत लापरवाही के चलते मौत का मामला दर्ज किया गया है। स्कूल की ओर से दावा किया गया कि दिव्यांश 7वीं पीरियड के आसपास अपनी क्लास से गायब मिला था। काफी ढूंढने के बाद वो पानी के टैंक में डूबा मिला। दिल्ली पुलिस स्कूल के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है ताकि साफ हो सके कि आखिर दिव्यांश स्कूल की इमारत से दूर पानी के टैंक वाले उस कमरे में कैसे पहुंचा।